देखिए, ये वीडियो तो फेक है और किसी मंदिर का है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। मेरे यहाँ जो भी दान आता है वो दान पात्र में रहता है, इसमें स्टेट बैंक का लॉक रहता है और हमारे पास 2 चाबियाँ, हमारे पास एक रहती है कि स्टेट बैंक के प्रबंधक के पास रहती है। दोनों के सही सामने लाकर खोले जाते हैं और लाकर के अलावा दान कहीं नहीं लिया जाता है। और दान पात्र जो अन्य दान हम काउंटर पे लेते हैं उसकी बाकायदा ट्रस्ट की रसीद जारी होती है। बिना रसीद के हम 1 रुपया दान नहीं लेते हैं। और इस तरीके का दान तो हमारे यहाँ आज तक, जब से भगवान का दर्शन प्रारंभ हुआ, पहले से भी इस तरीके के दान तो कभी लिया नहीं। तो किसी प्राइवेट मंदिर का लग रहा है जहाँ की लोग चढ़ाते हैं और वो भर रहे हैं, महाराज पुजारी बटोर के ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक एक पैसे की सुरक्षित रहता है। वो कहीं बाहर दान का कहीं काउंटर नहीं है। दान पात्र में पैसा डालिए, दान काउंटर पे दीजिए, उसकी रसीद लीजिए। बिना रसीद के कोई पैसा लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और दान पात्र के अलावा अगर कोई पैसा कहीं देता है तो वो गलत है। और ये तो वीडियो बिल्कुल गलत है और ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी प्राइवेट मंदिर का वीडियो है जहाँ पर सब संपत्ति ऐसी इकट्ठी होती है और लोग ले जाते हैं उठा के, या वो लोग अपना व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल गलत है ये। बताया जा रहा प्राण प्रतिष्ठा के दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन पूजन की और दूसरे दिन 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन किया। आज सुबह का रिकॉर्ड है कि 2 घंटे 3 घंटे में लगभग 20,000 लोगों ने दर्शन किया। देखिए, बात तो सही है। बाहर से लाखों व्यक्ति आकर के अयोध्या में पड़ा हुआ है सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए। और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तो एकदम हुजूम लगा हुआ था, जबकि उस दिन था कि 22 को दर्शन नहीं होगा। उसके बावजूद भी जनता इतनी व्याकुल होकर के टूट पड़ी कि वो दर्शन उनको देख कराना पड़ा। और दूसरे दिन तो 23 तारीख को 5 लाख लोगों ने बहुत भीड़ थी। उसका असल में ये था कि हर आदमी चाहता था कि मैं पहले दिन दर्शन खोले और प्रभु का दर्शन करूं, पहले दिन हम दर्शन करें। तो इस पहले दिन के लिए जो है व्यक्ति जो है इतना व्याकुल था कि एकदम मालूम दे रहा था कि एक सांस रखने की जगह, आदमी को पैर रखने की जगह नहीं थी। और 5 लाख लोग हो गए, कोई बड़ी बात नहीं थी। व्यवस्था करने में प्रशासन क्या, मुख्यमंत्री जी आकर के उसको देखा तो दौड़ के उनको आना पड़ा। तो निश्चित है उस दिन तो बड़ी भीड़ थी। अनियंत्रित भीड़ ना हो जाए इसके लिए प्रयास करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अभी पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व राममय हो गया है। जरूर हो गया है। और आज भी लोगों का जो विदेश से भी जो सूचनाएं आ रही हैं, विनोद से वीडियो, विदेशों के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको देखकर तो मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि राम जी ने जो है एकदम पूरे विश्व में वातावरण बना दिया है। और भारत को एक ऊंचे, कितना ऊंचाई भी पहुंचा सकते थे वो पहुंच गए हैं। या मैंने देखा कि वहाँ नाइजीरिया के किसके विदेश मंत्री ने जय श्री राम बोल करके जयकारे लगाए। और मॉरिशस वगैरह में तो प्रधानमंत्री वगैरह मंदिरों में गए भगवान के दर्शन करने। तो वातावरण बदल रहा, विश्व में भारत की छवि बदल रही है। और राम के नाम पर, इस उत्सव के नाम पर भारत को जो नहीं जानता था वो भी जान गया और भारत की शक्ति को भी पहचान गया और ताकत को देख रहा है। तो आज तो सब राम राम। और मैं जानता हूँ ये प्रभु राम जो है भारत को फिर विश्व गुरु बनाएंगे और विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। ऐसा दिन आने वाला है जी। देखिए, ऐसा है कि सेना का मनोबल पहले बहुत गिरा हुआ था, अब सेना का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। और सेना को जो उपलब्ध सामग्री नहीं थी वो हमारी वर्तमान सरकार ने उपलब्ध कराई। हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी अपने त्यौहार सेना के साथ ही मनाते हैं। और सेना को आज पूरी शक्ति दे दी गई है। और सेना तो अभी चीनियों से बुलवाया है, आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी भी बोलेंगे राम राम की जय। वो भी दिन आप देखिएगा और आके मुझसे पूछिएगा।
बॉर्डर पे चीन सैनिकों से जय श्री राम का नारा लगवाया हिंदुस्तान सैनिकों ने। जी, तो बहुत अच्छा, ये तो खुशी की बात है। चीनियों से लगवाए, कल पाकिस्तानियों से भी लगवाएंगे, वो भी आने वाला है, और हमारे ओवैसी जी भी लगाएंगे। देखिए, संख्या में दान तो बताना बड़ा असंभव है। हाँ, ये है कि लाखों की संख्या में जब राम भक्त दर्शन करने के लिए आए हैं और बिल्कुल अयोध्या में मेला से लगा हुआ है, तो निश्चित है दान भी बढ़ेगा, क्योंकि जब श्रद्धालु बढ़ेंगे तो दान भी बढ़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कुछ हमारे विशिष्ट लोग आए जिन लोगों ने बड़ा दान दिया, तो इस वजह से उस दिन का दान का कोई ज़्यादा हम महत्व इसलिए नहीं देते हैं कि कुछ प्रमुख लोग आए और वो लोग दान देने के इच्छुक रहे, वो लोग चेकों में डाटों से दान देके चले गए। कुछ जनता ने नगद दान भी दिया, कुछ लोग सामान भी दिए, क्योंकि बहुत सामान आया है सोने चांदी का। तो वैसे सब मिलाकर के लगभग चेक, ड्राफ्ट और नगद मिला के पहले दिन जरूर 3 करोड़ रुपए से अधिक का दान प्राप्त हुआ है। अभी बाबू जी आज चौथा दिन है, तो क्या माना जा सकता है? इसके बाद हमारा जो रेगुलर दान आ रहा है वो 10 लाख के एवरेज में आ रहा है प्रतिदिन। तो श्रद्धालुओं की संख्या जो बढ़ गई है बाबू जी, तो भगवान राम के दर्शन करने का भी अवधि बढ़ाई गई? हाँ, अवधि आज से ट्रस्ट ने बढ़ा दी है, और अवधि भी सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे से और 11:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद में फिर भगवान की आरती और शयन हो जाएगा भोग लगने के बाद। फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक दर्शन होगा। बाबू जी अभी तक सबसे बड़ा दान माना जाए तो मुरारी बापू को माना जा रहा है, कैसे क्या कहा सकते हैं? अब इसके बारे में नहीं कह सकते। मुरारी बापू का दान जो है वो उनके भक्तों द्वारा कलेक्ट करके दिया गया है, तो स्वाभाविक है बड़ा हो जाएगा। विदेशों से भी और यहाँ कहीं मिलाकर तो मुरारी बापू ने तो भक्तों से अपील की, उनके अच्छे अच्छे उद्योगपति या जो व्यवसाय करने वाले बड़े व्यवसायी हैं, तो उन सब लोगों ने मुरारी बापू के कहने पर धान उनको दिया, उन्होंने कलेक्ट किया और हमको दिया, तो निश्चित रूप से वो धनराशि तो बड़ी रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोने चांदी में क्या क्या चीज ऐसा क्या है? अरे सोने चांदी में देखा होगा आपने, जनक धाम जनकपुरी से ही कितना हमारे यहाँ उन्होंने बर्तन दिया, सोने के सामान बर्तन दिए, सोने के जेवर दिए माँ सीता के लिए, भगवान राम के लिए, और बर्तन दिए जो घर गृहस्थी में लोग ससुराल के तरीके से ससुराल से जो दिए जाते हैं, उन्होंने पूरी वो व्यवस्था के हिसाब से थाली कटोरा और गिलास लोटा सब इस तरीके के बर्तन प्रदान किए हैं। और भी लोगों ने चांदी की थालियाँ आलियाँ लेकर के जो जैसी जिसकी श्रद्धा थी वैसे आए हैं लोग, और सोने के भी लोगों ने जेवर में जंजीर वगैरह और लोग जो है दिए हैं, विभिन्न बहुत सा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दान। बच्चों का एकदम होड़ बची है भगवान राम को समर्पण देने के लिए, तो समर्पित है ही पूरा जब देश राम के प्रति समर्पित है तो दर्शन तो स्वाभाविक पूरे देश से लोग बड़े चले आ रहे हैं। जबकि प्रशासन ने चारों तरफ बहुत प्रतिबंध लगा दिया है, अपील किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने अपील किया है, हमारे सब ट्रस्ट के लोग भी अपील कर रहे हैं, प्रभु आप लोग धैर्य से आइए, धीरे धीरे आइए। और लेकिन उसके बावजूद भी जनता का मन इतना व्याकुल हो रहा है कि वो पैदल चले आ रहे हैं, रोक के बावजूद भी चले आ रहे हैं। क्या किया जाए? बावजूद दान आ रहा है वो कैश में ज़्यादा आ रहा है कि ऑनलाइन ज़्यादा आ रहा है? देखिए, ऑनलाइन की तो रिकॉर्ड मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि ऑनलाइन सीधा बैंक में चला जाता है, स्टेटमेंट तो जब आते तब पता लगता है। तो ऑनलाइन की तो कोई गिनती ही नहीं हो रही है, चर्चा ही नहीं हो रही है। ऑनलाइन तो बैंक में सीधा गया, ना हमको मालूम ना बैंक वालों को मालूम, बैंक खाते में चला गया, बैंक खाते के स्टेटमेंट आने पता लगता है कि इतना इसमें पैसा हमारा आया है, दान में प्राप्त हुआ है या बढ़ा है, रोज की इतनी आमद आ गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।